नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन को। इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाउन। आइए हमारे साथ बने रहिए और हम लोग सीखते हैं नाउन। मेरे प्रिय साथियों, हमारा आज का टॉपिक है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और आपको बता दूं, संज्ञा का मतलब होता है नाम। समझ में आ रहा है? अब देखिए, इंग्लिश में 5 संज्ञाएं होती हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा इसकी जो परिभाषा होती है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place or thing। नेम ऑफ particular person, place or thing। मेरे प्रिय साथियों, देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पर देखिएगा, पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, हम सभी लोगों के नाम, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राम, सीता, मोहन, सोहन, ये सभी क्या हैं? ये पर्सन हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। अगला देखिए स्थान, जैसे देखो हम लिखते हैं शाहजहांपुर, कानपुर, इलाहाबाद। अब थिंग, वस्तु का नाम देखिए, जैसे कोई किताब है, जैसे हमने लिखा रामायण, द रामायण, माफ करना मेरे बच्चों, द रामायण, ये वस्तु ही तो है, किताब है ना। द अभिज्ञान शाकुंतलम, द अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्लियर हुआ? सभी लोगों को समझ आ रहा है? ये इस प्रकार से। अब इसमें हम नोट लिखवा दें आप लोगों को। नोट क्या होगा? प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। क्लियर हुआ मेरे साथियों? जैसे हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, द राम नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि फिर यहाँ रामायण कैसे हो गया, द विज्ञान शाकुंतलम कैसे हो गया? मेरे प्रिय साथियों, रामायण एक विशेष धार्मिक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, इसलिए द रामायण हम लिखेंगे। अगर हमने द रामायण नहीं किया, केवल रामायण लिख दिया, तो समझ लीजिए ये किसी लड़की का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे हम लोग लिखते हैं द गीता, हमारी पवित्र जो किताब है, हमारा पवित्र ग्रंथ है द गीता। अगर हमने लिख दिया केवल गीता, तो आप समझ लीजिए किसी लड़की का नाम है गीता। अब हम लिखते हैं द गीता, तो ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो हम इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन का प्रथम लेटर, फर्स्ट लेटर मीन्स अक्षर, कैपिटल होता है, बड़ा होता है। चाहे ये बीच में हो वाक्य के, चाहे शुरुआत में हो,
ये हमेशा बड़े ही लिखे जाएंगे। जैसे रामायण आपने द गीता लिखा, द गीता, तो जी बड़ी बनेगी। क्लियर हुआ? द गीता, द अर्थ, तो द अर्थ। समझ में आ रहा है मेरे साथियों? तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन। देखिएगा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स a collection of person, place or thing, person, place or thing। कलेक्टिव नाउन किसका विरोध कराती है? व्यक्तियों के समूह का, स्थानों के समूह का और वस्तुओं के समूह का। एग्जाम्पल देखिएगा मेरे साथियों, जैसे ये फैमिली होता है, परिवार, फैमिली, परिवार, कलेक्टिव नाउन में आएगा। नेशन, राष्ट्र, कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है मेरे साथियों? आर्मी, कलेक्टिव नाउन। क्लास, कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी, न्यायाधीशों की टोली, कलेक्टिव नाउन। आर्मी, कलेक्टिव नाउन। पुलिस, कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ? ये इस प्रकार से हमें समूह का बोध कराते हैं। अगली है, अगला जो हमारा नाउन है वो है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिएगा, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन डिनोट्स अबाउट मटेरियल। मटेरियल नाउन से हमें मटेरियल का बोध होता है। जैसे देखिए, सिल्वर, सिल्वर चांदी, सिल्वर मीन्स चांदी। गोल्ड, समझा रहा है, सोना। आयरन, लोहा। मिल्क, दूध। फिर पानी कहाँ जाएगा? वाटर। क्लियर हुआ मेरे साथियों? ये सभी क्या हैं? ये मटेरियल नाउन हैं। ऑयल, तेल, ये सभी क्या है? सॉइल, मिट्टी। ये सभी मटेरियल नाउन हैं। और मेरे साथियों, मटेरियल नाउन के साथ में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर हम नोट लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट, मटेरियल नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से। हम द वाटर नहीं लिखेंगे, द वाटर गलत हो जाएगा, ओनली वाटर लिखेंगे। क्लियर हुआ? द गोल्ड नहीं लिखेंगे,
केवल हम गोल्ड लिखेंगे, द मिल्क नहीं लिखेंगे। केवल हम क्या लिखेंगे? मिल्क लिखेंगे। ओनली हम मिल्क लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब आपको और यहां पर मैं समझा दूं। देखिएगा मेरे प्रिय साथियों, थोड़ा विशेष समझ लीजिए। स्पेशल रूल, स्पेशल आप समझ लीजिए। वैसे तो सामान्य भाव में आप मटेरियल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन अगर यहाँ पर विशेष हो, जैसे देखिए द वाटर ऑफ ग्लास, द वाटर ऑफ ग्लास, ग्लास का पानी। अब यहाँ पर द लगाना पड़ेगा, निश्चित बता रहा है। द गोल्ड ऑफ रिंग, द गोल्ड ऑफ रिंग, अंगूठी का सोना। अब यहाँ पर आप द लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये निश्चित कर रहा है। क्लियर हुआ? मेरे प्रिय साथियों, आपको बता दूं, ये अगला हम आपको समझा रहे हैं। जैसे वाटर माने होता है पानी, वाटर माने पानी। अगर हम पानी का बहुवचन कर देंगे वाटर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र। ठीक है। हम लिखते हैं आयरन, लोहा। अब आयरन का अगर हम बहुवचन कर देंगे आयरन्स, तो हो जाएगा जंजीरें। क्या हो जाएगा? जंजीरें। हम लिखते हैं वुड, वुड माने लकड़ी, मटेरियल नाउन है। अगर हमने कर दिया वुड्स, तब हो जाएगा जंगल। वुड्स मीन्स जंगल। क्लियर हुआ मेरे प्रिय साथियों? अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। नोट कर लीजिए, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। किसे पढ़ेंगे? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। मेरे प्रिय साथियों देखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या परिभाषा होती है, डेफिनेशन क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन denotes about